नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पतियों के राइट्स के बारे में, यानी कि हस्बैंड्स के राइट्स के बारे में। अगर पत्नी हस्बैंड के अगेंस्ट झूठा दहेज का केस कर देती है या फिर झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है, तो हस्बैंड्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, हस्बैंड किन किन लॉज के अकॉर्डिंग पत्नियों के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, और साथ ही उन लैंडमार्क फैसलों के बारे में बात करेंगे जो कि पतियों के यानी कि हस्बैंड्स के फेवर में दिए गए हैं कोर्ट द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो डाउरी वायलेंस यानी कि दहेज हिंसा और डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के बारे में जान लेते हैं। जो दहेज हिंसा होती है, डाउरी वायलेंस होता है, वो एक अपराध होता है जो कि सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड 1860 में कवर होता है, जिसमें कि पत्नियां कंप्लेन कर सकती है पति और पति के रिश्तेदारों पे कि उन्होंने उनसे कोई अनैतिक मांग करी है, कोई डाउरी की डिमांड करी है। और ये सेक्शन सभी पत्नियों को प्रोटेक्शन देता है डाउरी डिमांड की वजह से की गई हिंसा के लिए। और अगर बात करी जाए घरेलू हिंसा की यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस की, तो ये एक ब्रॉड टर्म है जो कि इंक्लूड करती है फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल इनजस्टिस को। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि पतियों के पास यानी कि हस्बैंड्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं अगर उनके ऊपर झूठा दहेज का केस डल जाता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डल जाता है। तो सबसे पहला है आर्टिकल 14 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 के तहत सभी नागरिक को कानून के सामने बराबर की स्थिति मिलती है, तो पतियों को भी बराबर की स्थिति मिलनी चाहिए। दूसरा है आर्टिकल 21 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग पतियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें झूठा दहेज और घरेलू हिंसा के आरोपों से मुक्त रहने का भी अधिकार है। तीसरा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलती है। इस आर्टिकल के तहत पतियों को व्यक्तित्व स्वतंत्रता और विचार का अधिकार है, जिसमें झूठे आरोपों का विरोध करने का अधिकार भी शामिल है। उसके बाद आता है आर्टिकल 21 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि प्रोटेक्शन मिलता है आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन से। तो इस आर्टिकल के तहत पतियों को अनियमित गिरफ्तारी और बंदी होने से सुरक्षा का अधिकार मिलता है, जिसमें उनको उनके अरेस्ट होने की वजह बताने का अधिकार होता है और अपने एडवोकेट से, अपने वकील से बात करने का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हस्बैंड्स यानी कि पतियों के पास क्या क्या लीगल रेमेडीज होती है, क्या क्या कानूनी बचाव होते हैं जो कि वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है काउंटर एलिगेशंस को फाइल करना, यानी कि अगर पति के ऊपर झूठा दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला हुआ है तो पति को तुरंत काउंटर एलिगेशंस यानी कि प्रतिरोध आरोप दर्ज करने चाहिए। दिस अलाउज हिम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज साइड ऑफ द स्टोरी एंड सपोर्ट हिज डिफेंस, यानी कि उन्हें अपनी कहानी रखने का और अपने दावों को समर्थन देने का मौका मिलता है। दूसरी रेमेडी है कि पति को पत्नी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी ने उसके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन और फॉल्स कंप्लेंट फाइल करी थी। क्योंकि अगर पति साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट करी थी, तो सेक्शन 211 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत वो अपनी पत्नी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करके पत्नी को जेल की हवा भी खिला सकता है। तीसरी रेमेडी है झूठ बोलने पर शिकायत दर्ज करना, यानी कि कंप्लेंट फॉर फॉल्स ओथ, यानी कि अगर पति साबित कर सकता है कि पत्नी ने कोर्ट में कसम खाते वक्त झूठ बोला है, तो पति अपनी पत्नी के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट कर सकता है। सेक्शन 193 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत वो उन्हें जेल भी करा सकता है। फोर्थ रेमेडी है बदनामी करने पर शिकायत दर्ज करना, यानी कि फाइलिंग अ कंप्लेंट फॉर डेफेमेशन। इसमें क्या है कि अगर पति की इमेज यानी कि जो पब्लिक इमेज है उनकी, वो झूठे केस से खराब हो गई है, उसको नुकसान पहुंचा है, तो वो पत्नी के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है। सेक्शन 499 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत उसे सजा भी दिलवा सकता है। पांचवी रेमेडी है फाइलिंग अ पुलिस कंप्लेंट फॉर
फॉर एक्सटॉर्शन एंड थ्रेट, यानी कि अगर पत्नी और पत्नी के घर वालों ने आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करी है झूठे केस के नाम पर, या फिर आपको डराया धमकाया है, तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। सेक्शन 383, सेक्शन 503 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत आप पत्नी और पत्नी के घर वालों को जेल की हवा भी खिला सकते हैं। एक और रेमेडी है जो कि सिविल रेमेडी है, जिसमें कि आप अपनी पत्नी के और पत्नी के घर वालों के अगेंस्ट केस डाल सकते हैं फॉर सिविल सूट फॉर कॉम्पनसेशन, यानी कि जो मेंटल हैरेसमेंट आपको पहुंची है, जो आपका नुकसान हुआ है उस झूठे केस के दौरान, उसके लिए आप अपनी पत्नी और पत्नी के घर वालों से कॉम्पनसेशन यानी कि हर्जाना भी ले सकते हैं। तो ये तो थी कुछ लीगल रेमेडीज, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कोर्ट के ऐसे लैंडमार्क फैसलों के बारे में जो कि पतियों के फेवर में है। एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट केस है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि पुलिस जो है वो बिना सही जांच करे या फिर बिना एविडेंस सबूत के पति या फिर पति के घर वालों को अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये जो फैसला है वो उन पतियों के लिए बहुत ही सही साबित हुआ है जो कि झूठे दहेज और झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस से घिरे हुए थे। ऐसा ही दूसरा एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जिसका नाम है अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था पुलिस को कि पुलिस बिना सही जांच और सही सबूत के पति या पति के घर वालों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ऐसा ही एक केस है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें भी सेम फैसला आया था। तो दोस्तों ये वीडियो थी पतियों के राइट्स के बारे में, हस्बैंड्स के राइट्स के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो को उन पतियों के साथ भी शेयर करिएगा जो कि ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मेरा YouTube चैनल आशीष दावर द लीगल बाबा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।